नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं सिलोजिज्म का प्रैक्टिस कैसे करें। इससे पहले वाली जो क्लास थी, इससे पहले वाला जो लेक्चर था जहाँ पर मैंने आपका सिलोजिज्म में या डिडक्टिव रीजनिंग में जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे उन सब का टाइप मैंने आपको समझाया और हम अब आपके बीच में लेकर आए हैं प्रैक्टिस। तो किस प्रकार से क्वेश्चन का सामना आपके एग्जाम्स में होगा और आप देखकर कैसे बनाओगे। बनाना मुद्दा नहीं है, मुद्दा है समय से पहले बनाना, समय के अंदर में बनाना। अगर आपको ये क्लास, आपको ये वीडियो पसंद अगर आती है तो आप इस चैनल को देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 को अपने दोस्तों के बीच में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना और अपनी विचार जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, तो ध्यान देना। पहला जो आपका क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, जैसे इससे पहले वाली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 6, ठीक है 6। और इसमें जो स्टेटमेंट है आपका ध्यान देना, S1 जो है ये लिखा हुआ है ऑल बीन्स आर पल्सेज, ऐसा लिखा हुआ है पल्सेज। उसके बाद S2 में क्या है, ऑल पल्सेज आर क्रॉप्स। और ये आपका S3 में क्या है, नो क्रॉप इज सीड, नो क्रॉप इज सीड, ऐसा लिखा हुआ। उसके बाद आपका जो कंक्लूजन है वह है ऐसा। 1 में है आपका ऑल क्रॉप्स आर पल्सेज और 2 में है आपका ऑल बीन्स आर क्रॉप्स, ऐसा लिखा हुआ है। ध्यान देना। अब हम बनाएंगे कैसे, सुनो। ये है आपका स्टेटमेंट। अगर हम S1 की बात करें, कथन 1 की बात करें तो ऑल बीन्स आर पल्सेज, मतलब सभी जो बीन्स है वो क्या है आपका पल्सेज है, दालें हैं। और ऑल पल्सेज आर क्रॉप्स, सभी दाल जो है आपका फसलें हैं। उसके बाद नो क्रॉप इज सीड, कोई फसल जो है बीज नहीं है। ये है आपका स्टेटमेंट। ये क्या है आपका स्टेटमेंट। अब इसका जो कंक्लूजन्स है, इसका जो निष्कर्ष है क्या है, 1 में है आपका ऑल क्रॉप्स आर पल्सेज, सभी फसलें क्या है दालें हैं। और ऑल बीन्स आर क्रॉप्स, सभी जो बीन्स है वो आपका फसलें हैं, ऐसा लिखा हुआ। ऐसा क्या है लिखा हुआ है। अब हम करेंगे क्या, तो जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है हम उसका बनाएंगे सबसे पहले डायग्राम। क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे डायग्राम। सुनो, जैसे ये है आपका बीन्स और बीन्स से पहले है ऑल, मतलब क्या हो गया कि बीन्स रहेगा अंदर, बीन्स जो है वो रहेगा आपका अंदर में और पल्सेज जो है ले जाएगा बाहर। उसी प्रकार ऑल पल्सेज, पल्सेज से पहले ऑल है तो पल्सेज होगा अंदर में और क्रॉप्स जो है आपका वो होगा बाहर में। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका क्रॉप्स होगा। क्या होगा, ये होगा आपका क्रॉप्स होगा। अब सुनो, S3 क्या है, नो क्रॉप इज सीड,
क्रॉप और सीड में जो है आपका नो का रिश्ता है। मतलब क्या, देखो ये है क्रॉप और ये है आपका सीड। क्या है? सीड है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में रिश्ता क्या है आपका? नो का रिश्ता है। किसका रिश्ता है? ये है आपका नो का रिश्ता, ठीक है। अब सुनो, अब जब क्रॉप्स और सीड में नो का रिश्ता है, जब बाहर में ना का रिश्ता है, तो अंदर जो पल्सेज है इसमें भी क्या होगा आपका? नो का रिश्ता होगा। और बीन्स के साथ भी क्या होगा? सीड का नो का रिश्ता होगा, ठीक है। ध्यान देना। अब कंक्लूजन्स क्या है? कंक्लूजन्स क्या है? निष्कर्ष क्या है? तो ऑल क्रॉप्स आर पल्सेज। ध्यान देना, ये है आपका क्रॉप्स और ये है आपका पल्सेज। मतलब क्या? सुनो, आप बाहर से अंदर जा रहे हो, मतलब क्रॉप से पल्सेज में जा रहे हो, ठीक है। और पल्सेज और क्रॉप्स के बीच में ऑल का रिश्ता है। मतलब पल्सेज और क्रॉप्स के बीच में ऑल का रिश्ता है। और आप ऑल के कंडीशन में सेकेंड से फर्स्ट, मतलब बाहर से अंदर जा रहे हो, क्रॉप से पल्सेज जा रहे हो, और क्या? वो है आपका ऑल। तो ऑल के कंडीशन में जब हम सेकेंड वर्ड से फर्स्ट वर्ड जाते हैं तो वो होता है आपका पीटी। वो क्या होता है आपका? पीटी होता है। तो ये क्या होगा आपका? पहला जो कंक्लूजन है वो होगा आपका पीटी। वो क्या होगा आपका? पीटी होगा। अब सुनो, कंक्लूजन 2 क्या कहता है? ऑल बीन्स आर क्रॉप। सुनो, ये बीन्स है और ये क्रॉप्स है। मतलब पूरा के पूरा बीन्स जो है क्रॉप्स है। बिल्कुल ही क्या है आपका? सही है। बिल्कुल ही क्या है? सही है। तो दूसरा क्या हो गया? ये हो गया आपका सही। ये क्या हो गया आपका? सही हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका जो आंसर जो होगा वो होगा ओनली टू ट्रू। ये होगा आपका ओनली टू ट्रू या ओनली टू फॉलोज, ऐसा बोलोगे, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना, अगला सवाल क्या है? देखो, यह है क्वेश्चन नंबर आपका 7, ठीक है। सुनो, 7 के S1 क्या है? देखो, सम कार्टून्स आर बॉयज। सम कार्टून्स आर बॉयज। S2 क्या है? ऑल बॉयज आर विंडोज। ऑल बॉयज आर विंडोज। S3 क्या है? ऑल जोकर्स आर विंडोज। ऑल जोकर्स आर विंडोज, ठीक है। अब सुनो, कंक्लूजन्स क्या है? ये है आपका 1 में ऑल जोकर्स आर बॉयज। ऑल जोकर्स आर बॉयज। उसके बाद 2 में है सम कार्टून्स आर विंडोज। सम कार्टून्स आर
विंडोज। ये आपका 3 में क्या है, सम जोकर्स आर कार्टून, सम जोकर्स आर कार्टून। सुनो, ये क्या है आपका, 7 में आपके सामने 3 स्टेटमेंट है। कितने स्टेटमेंट है, 3 है। पहला है आपका सम कार्टून्स आर बॉयज, दूसरा है ऑल बॉयज आर विंडोज, और तीसरा है ऑल जोकर्स आर विंडोज। अगर हम बात करें हिंदी में तो कुछ कार्टून क्या है, लड़के हैं, सभी लड़के खिड़कियां हैं, और सभी जोकर क्या है, खिड़कियां है। अब इसको ध्यान देना, ये जो बात लिखा गया है ये स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। आपके दिमाग में बात आएगा कि सबके सब लड़का खिड़की कैसे होगा, और सबके सब जोकर जो है वो खिड़कियां कैसे होगा, सभी कार्टून लड़के कैसे होंगे। आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है, लेकिन आप उस पर विचार ना करना, क्योंकि ये है आपका सिलोजिज्म, और जो स्टेटमेंट बोलेगा उसके अनुसार ही आपको काम करना है, अपना से कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, अब सुनो, अब कंक्लूजन्स क्या है, निष्कर्ष क्या है 1 में, तो ऑल जोकर्स आर बॉयज, सभी जोकर्स जो है क्या है, लड़के हैं। 2 में क्या है, सम कार्टून्स आर विंडोज, कुछ कार्टून जो है वो क्या है, खिड़कियां है, और सम जोकर्स आर कार्टून्स, कुछ जोकर जो है वो क्या है, आपका कार्टून्स है। तो सबसे पहले S1 S2 और S3 ये आपका 3 स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम बनाएंगे इनका डायग्राम। क्या करेंगे, बनाएंगे डायग्राम। तो कार्टून से पहले सम है। सुनो, तो जब कार्टून से पहले सम है तो ये है आपका कार्टून, और क्या है ये, सम है। तो ये है आपका बॉयज, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सम को। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया है S1, मैंने उसका डायग्राम बनाया। अब S2 क्या, सुनो, ऑल बॉयज आर विंडोज, मतलब सभी लड़का। तो सभी जो लड़का है ना, ध्यान देना, तो सभी जो लड़का है ना आपका वो क्या है, विंडोज है। क्या है, विंडोज है। तो एक क्या होगा भाई, ये होगा विंडोज। अब ऑल जोकर्स आर विंडोज, मतलब विंडोज के अंदर में जोकर है। ध्यान देना, तो मैं जोकर का ए डायग्राम बनाता हूँ आपको, आप समझ जाना। जे का मतलब हो गया आपका जोकर, जे का मतलब क्या हो गया आपका, जोकर हो गया। जे का मतलब हो गया जोकर। अब सुनो, अब कंक्लूजन्स क्या है, 1 में ऑल जोकर्स आर बॉयज। सुनो, ये है आपका जोकर्स और ये है बॉयज, और इसमें दूर दूर तक कोई रिश्ता जानकारी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है इसमें, और इसमें कोई भी पता नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है। और जब दोनों अलग अलग हो तो वहाँ पर अपना उत्तर क्या होता है, कान से होता है। क्या होता है, कान से होता है। तो पहले का जो रिप्लाई होगा, उत्तर होगा, क्या होगा, वो होगा आपका कान से। अब 2 नंबर क्या है, सम कार्टून्स आर विंडोज। सुनो, ये है आपका कार्टून्स और ये है विंडोज। कार्टून और विंडोज में आपका सम का रिश्ता है। क्या है, सम का रिश्ता है। और सम कार्टून्स आर विंडोज, जब सम का रिश्ता है तो सम सही होगा। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका ट्रू। क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अब 3 में क्या है, सम जोकर्स आर कार्टून। सुनो, ये है आपका जोकर्स और ये है आपका कार्टून। जानकारी दोनों के बारे में नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो उत्तर क्या होगा आपका, कान से। उत्तर क्या होगा आपका, कान से। और ध्यान देना,
कांड से और पीटी को सही माना नहीं जाता है। कांड से और पीटी को अकेला सही माना नहीं जाता है। इसके कुछ कंडीशन है, अगर उस कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी जाके वैलिड होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब कंप्लीमेंट्री पेयर का कोई कंडीशन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जब कंप्लीमेंट्री पेयर नहीं दिखाई दे रहा है तो ध्यान देना, पहला है आपका कांड से, तीसरा है आपका कांड से और दूसरा क्या है आपका सही है। तो आपका उत्तर क्या होगा, ध्यान देना। तो आपका जो आंसर जो होगा वो क्या होगा, ओनली टू फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, केवल दो अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब स्टेटमेंट 8 क्या बोलता है आपसे, ध्यान देना। 8 नंबर में कुछ ऐसा है, देखो S1 में है आपका अ फ्यू स्लोप्स आर माउंटेन्स, अ फ्यू स्लोप्स आर माउंटेन्स। S2 क्या है, नो माउंटेन इज अ रिवर, नो माउंटेन इज अ रिवर। S3 क्या है, ओनली अ फ्यू रिवर्स आर पॉन्ड्स, ध्यान देना, ओनली अ फ्यू रिवर्स आर पॉन्ड्स। ठीक है, अब सुनो, यह है कंक्लूजन। और 1 में क्या है, ऑल पॉन्ड्स, ध्यान देना, ऑल पॉन्ड्स बीइंग माउंटेन्स mountains is a possibility। और 2 में है all slopes with rivers, all slopes being rivers is a possibility, is a possibility। क्या है, is a possibility। अब सुनो, हम आपको समझाते हैं लिखा हुआ क्या है। पहले S1 सुनो, a few मतलब कुछ, a few का मतलब होता है कुछ। तो कुछ ढाले जो है पर्वतें हैं और कोई पर्वत नदी नहीं है, केवल कुछ नदियाँ तालाबें हैं, केवल कुछ नदियाँ क्या है, तालाबें हैं। अब कंक्लूजन्स क्या है, निष्कर्ष क्या है, एक में ऑल पॉन्ड्स मतलब सभी तालाबें बिंग माउंटेन, तो सभी तालाब को पर्वत होने की क्या है, संभावना है, ऐसा लिखा हुआ है। और ऑल स्लोप्स बिंग रिवर मतलब सभी ढाल नदियां है, इसकी एक क्या है, संभावना है। ऑल स्लोप्स बिंग रिवर मतलब क्या हुआ कि सभी ढाले क्या है, नदियां है। इज अ पॉसिबिलिटी इसकी एक संभावना है या फिर संभावना है। यह जो कंक्लूजन है वो है आपका पॉसिबिलिटी वाला। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी वाला जो सिलेक्स होता है वो पूछता है आपको बैंक्स के एग्जाम्स में। और अब अगर बात करें नए करिकुलम में, नए पैटर्न में, तो एसएससी सीजीएल जो मेंस है जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स लाने हैं और जहां पर आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग से। अगर 2 या 3 क्वेश्चन अगर सिलोजिज्म के आ गए तो वहां पर आप
2 आते हैं तो 6 और 3 आते हैं तो 9 नंबर आप अपने हाथ में कर सकते हो आसानी से, अगर आप इन सबको अच्छा से पढ़ लोगे तब। ध्यान देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो स्टेटमेंट 1 है उसका हम बनाएंगे डायग्राम। क्या बनाएंगे? डायग्राम। ऑफ यू का मतलब ही होता है सम। क्या होता है? मतलब ही होता है सम। मतलब सम स्लोप्स आर माउंटेन। सुनो, तो डायग्राम कैसे बनेगा? ये है आपका, मेरे भाई ध्यान देना, ये है आपका स्लोप्स और दोनों में क्या रिश्ता है? माउंटेन। ये जो है ना, दोनों में क्या रिश्ता है भाई? सम का। क्या रिश्ता है? सम का। अब सुनो, S2 नो माउंटेन इज अ रिवर। माउंटेन और रिवर में नो का रिश्ता है। सुनो, ये है आपका रिवर। क्या है? रिवर। और इस दोनों के बीच में क्या है? नो का रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? नो का। S3 क्या है? ओनली अ फ्यू रिवर्स आर पॉन्ड्स। केवल कुछ नदियां, केवल कुछ नदियां, मतलब ध्यान देना, केवल कुछ नदियां क्या है? पॉन्ड्स है। अब सुनो, रिवर और पॉन्ड्स में, रिवर और पॉन्ड्स में ओनली अ फ्यू का रिश्ता है। सुनो, तो जैसे रिवर्स और पॉन्ड्स में ओनली अ फ्यू का जब रिश्ता है, मतलब क्या हो गया कि ध्यान देना, सम रिवर्स आर पॉन्ड्स सही होगा, सम रिवर्स आर नॉट पॉन्ड्स ये भी आपका सही होगा, ऑल रिवर्स आर पॉन्ड्स ये जो होगा आपका क्या होगा? कांड से होगा। और सम नो रिवर इज पॉन्ड ये क्या होगा आपका? गलत होगा। अगर हम बात करें पॉन्ड से रिवर्स में, तो सम पॉन्ड्स आर रिवर्स ये आपका सही होगा, सम पॉन्ड्स आर नॉट रिवर्स ये आपका पीटी होगा, ऑल पॉन्ड्स आर रिवर्स ये आपका कांड से होगा, और नो पॉन्ड इज रिवर ये आपका क्या होगा? गलत होगा। किसमें? रिवर से पॉन्ड्स में और पॉन्ड से रिवर्स में, मैंने आपको बताया। उसी प्रकार ध्यान देना, स्लोप्स और माउंटेन में है सम का रिश्ता, है ना। तो अगर आप जाते हो स्लोप से माउंटेन में, तो ध्यान देना कि स्लोप से क्या हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान देना, इसमें जो है ऑल जो होगा आपका कांड से हो जाएगा, नो जो है गलत होगा, और सम नॉट जो है आपका पीटी होगा। सम नॉट क्या होगा आपका? पीटी होगा। लेकिन अगर हम बात करें माउंटेन से स्लोप्स में, माउंटेन से स्लोप्स में, तो सम आपका सही होगा, सम नॉट क्या होगा आपका? पीटी होगा, नो आपका गलत होगा, और ऑल क्या होगा आपका? ये होगा कांड से। अब सुनो, अब बात क्या है कि स्लोप्स और रिवर में रिश्ता क्या होगा? स्लोप्स और रिवर में आपका सम नोट क्या होगा? सही होगा। जब सम नोट सही होगा तो ऑल क्या होगा? गलत होगा, नो क्या होगा? कांड से होगा, और सम जो है वो भी क्या होगा आपका? कांड से होगा। लेकिन अगर रिवर से हम स्लोप्स में बात करें तो ये आपका ऑलवेज क्या होगा? कांड से होगा। उसी प्रकार पॉन्ड्स और माउंटेन में, पॉन्ड्स और माउंटेन में अगर हम बात करें तो सम नोट आपका सही होगा। क्या होगा कि सम पॉन्ड्स आर नॉट माउंटेन्स ये आपका सही होगा, और ऑल पॉन्ड्स आर माउंटेन जो है ये आपका क्या होगा? गलत होगा। नो पॉन्ड इज माउंटेन जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ध्यान देना, कांड से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांड से हो जाएगा। और सम पॉन्ड्स आर माउंटेन्स ये भी आपका क्या होगा? कांड से होगा। लेकिन माउंटेन से पॉन्ड्स में जाएंगे तो ये आपका ऑलवेज क्या होगा? कांड से होगा। ठीक है, अब सुनो, कंक्लूजन्स क्या है? पहला कि ऑल पॉन्ड्स बीइंग माउंटेन। सुनो, ये है आपका पॉन्ड्स और ये है आपका माउंटेन। तो पॉन्ड्स और माउंटेन में जो है सम नोट आपका सही है, और जैसे ही सम नोट सही होता है तो ऑल गलत होता है। तो ऑल पॉन्ड्स बीइंग माउंटेन मतलब पॉन्ड से माउंटेन में ऑल, तो क्या होगा? ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक
ये है आपका गलत, ये है आपका गलत। आप सुनो, और गलत में क्या लिखा गया, इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब गलत में संभावना। गलत में संभावना क्या होगा, गलत होगा। गलत में संभावना क्या होगा आपका, गलत होगा। ठीक है, उसी प्रकार ध्यान देना, दो में क्या है, ऑल स्लोप्स बिंग रिवर। सुनो, ये है आपका स्लोप्स और ये है आपका रिवर। तो स्लोप्स और रिवर में ये जो सम नोट है ना वो सही है, और जब सम नोट सही होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है ऑल, ऑल क्या होगा आपका, गलत होगा। ऑल क्या होगा, गलत होगा। और गलत में क्या है, संभावना, वो क्या होगा आपका, गलत होगा। इसीलिए कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों के दोनों क्या है, गलत है। इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा, ध्यान देना, ये होगा नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ये आपका आंसर होगा, ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं आपका स्टेटमेंट 9 की तरफ। 9वां जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार है, कैसे, ध्यान देना। प्रश्न है आपका इस प्रकार, 9 में लिखा हुआ क्या है देखना। ये है 9, स्टेटमेंट 1 है, नो गेट इज अ होम। सुनो, नो गेट इज अ होम, नो गेट इज अ होम। और S2 है आपका, ओनली वॉल इज होम, ओनली वॉल इज होम। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है ध्यान देना। और एक और स्टेटमेंट है इसका S3, नो वॉल इज रूफ, ऐसा लिखा, नो वॉल इज रूफ। अब सुनो, ये है आपका कंक्लूजन। 1 में है, ध्यान देना, एट लीस्ट सम गेट्स आर रूफ, ऐसा। और 2 में है आपका, नो रूफ, नो रूफ इज अ होम। सुनो, ये ऐसा लिखा हुआ, ऐसा क्या है आपका लिखा हुआ, नो गेट इज अ होम, मतलब कोई गेट घर नहीं है। ओनली वॉल इज होम, केवल वॉल दीवार जो है वो आपका घर है। और नो वॉल इज रूफ, मतलब कोई दीवार रूफ नहीं है, छत नहीं है, ऐसा आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, अब सुनो, हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है इसका हम बनाते हैं डायग्राम। क्या बनाते हैं, डायग्राम। सुनो, तो गेट से पहले नो है, मतलब क्या हो गया, सुनो, जी का मतलब समझना गेट, तो गेट, और एच का मतलब होम, एच का मतलब होम, दोनों में क्या है, नो का रिश्ता। सुनो, ओनली वॉल इज होम, मतलब क्या हो गया, हमने बताया था कि ओनली ए इज बी, मतलब ऑल बी इज ए, है ना। तो ओनली वॉल इज होम क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, मतलब पूरा के पूरा ऑल होम इज क्या होगा, वॉल होगा। ठीक है, तो सुनो, तो ये जो डायग्राम जो बनेगा ना आपका, ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। और ये क्या होगा आपका, डब्लू, डब्लू का मतलब वॉल। ठीक है, अब सुनो,
नो वाल इज रूफ, वाल और रूफ में नो का रिश्ता है। क्या है? ए है आर का मतलब रूफ हो गया, ठीक है। अब सुनो, दोनों में जो है आपका नो का रिश्ता है, दोनों में क्या है आपका नो का रिश्ता। सुनो अब कंक्लूजन्स क्या है, निष्कर्ष क्या है, तो एक में है आपका एट लिस्ट, एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, क्या होता है कम से कम। सम गेट्स आर रूफ, मतलब कुछ गेट्स जो है रूफ है। सुनो तो ए है आपका गेट्स और ए है आपका रूफ, ऐसा है आपका, ठीक है। अब सुनो ध्यान देना, तो कहानी क्या है, सुनो यहाँ पर ए है आपका गेट और ए है आपका रूफ, और दोनों में जो है ना, दोनों में जो है ना दूर दूर आपका रिश्ता पता नहीं है, दूर दूर रिश्ता पता नहीं है। और जब रिश्ता पता नहीं है उस कंडीशन में आपका उत्तर क्या होगा, कांड से। क्या होगा आपका, कांड से होगा। अब दो में क्या है, नो रूफ इज अ होम। सुनो ए है आपका रूफ और ए है आपका होम, तो जब बाहर से नो है तो अंदर के साथ भी क्या होगा, नो का सही होगा। तो नो रूफ इज अ होम मतलब रूफ और होम में नो क्या होगा आपका, सही होगा। ये क्या होगा आपका, सही होगा, ठीक है। जब ये सही होगा तो आपका आंसर क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो होगा ओनली टू फॉलोज, ओनली टू फॉलोज होगा। क्या होगा, ओनली टू फॉलोज होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका कुछ इस प्रकार है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ये है आपका, ये है 10, ये है आपका S1, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू स्टार्स आर प्लैनेट्स। उसके बाद आपका S2 है, ओनली अ फ्यू प्लैनेट्स आर मून। और S3 क्या है, नो मून इज अ सन, ऐसा, ठीक है। अब इसके कंक्लूजन, एक में है आपका नो स्टार इज अ सन। अब ध्यान देना, आपके दिमाग में आएगा एक क्यों सन के पहले, सन के पहले द आना चाहिए, द लगता है, लेकिन ये है आपका सिलोजिज्म, ये है आपका सिलोजिज्म, तो यहाँ पर ग्रामेटिकल चीज़ को देखा नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, ऑल प्लैनेट्स बीइंग सन, ऑल प्लैनेट्स बीइंग सन, सन इज अ पॉसिबिलिटी। उसके बाद 3 में क्या है, सम प्लैनेट्स आर नॉट सन, some planets are not sun। 4 में all planets are sun, all planets are
सन। सुनो, ये है आपका स्टेटमेंट, ठीक है, ये है आपका स्टेटमेंट 3 और 4 है नीचे कंक्लूजन। सुनो, ओनली अ फ्यू स्टार्स आर प्लैनेट्स का मतलब क्या हुआ कि केवल कुछ तारे जो है प्लैनेट्स है। ओनली अ फ्यू प्लैनेट्स आर मून, केवल कुछ प्लैनेट्स जो है आपका मून है, चंद्रमा है। और नो मून इज अ सन, कोई चंद्रमा जो है सन नहीं है, सूरज नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट में लिखा हुआ अंग्रेजी है, उसका हिंदी है। अब सबसे पहले बनाओ डायग्राम। क्या बनाओ? डायग्राम। सुनो, तो स्टार से पहले ओनली अ फ्यू लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टार्स, ठीक है, और ये हो गया आपका प्लैनेट। ओनली अ फ्यू प्लैनेट्स आर मून। सुनो, प्लैनेट्स और मून में ओनली अ फ्यू है, ठीक है, एंड नो मून इज अ सन। मून और सन में नो का रिश्ता है। किसका रिश्ता है? नो का। अब सुनो, नो स्टार इज अ सन। देखो, ये है स्टार और ये है सन। दूर दूर तक पता नहीं है, दूर दूर तक पता नहीं है। उत्तर क्या होगा? कांट से। क्या होगा? कांट से। ऑल प्लैनेट्स बीइंग सन। सुनो, ये है प्लैनेट्स और ये है सन, तो प्लैनेट और सन में सम नोट होगा सही, तो ऑल क्या होगा? गलत। सुनो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है गलत। क्या है? गलत। और गलत में क्या लगा हुआ है? संभावना, इसीलिए क्या हो गया आपका? गलत। क्या हो गया आपका? गलत। क्या हो गया? गलत। अब सुनो, सम प्लैनेट्स आर नॉट सन। सुनो, प्लैनेट्स और सन में सम नोट क्या है आपका? सही है। ये क्या है आपका? ये है आपका सही। ये क्या है? सही। 4 में ऑल प्लैनेट्स आर सन। सुनो, ये है आपका प्लैनेट्स और ये है आपका सन। जब सम नोट सही है तो ऑल क्या होगा? गलत। ऑल क्या होगा आपका? गलत। ठीक है, ऑल क्या होगा आपका? गलत होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका जो आंसर जो फिगर होगा, ओनली 3 इज ट्रू या ओनली 3 फॉलोज, क्या होगा? ओनली 3 क्या होगा? फॉलोज। केवल 3 क्या करता है? अनुसरण करता है। तो ये थे आपके सामने में कुछ क्वेश्चंस जिसको मैंने आपको समझाया। अगर आपको ये क्लास, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना, और कमेंट करके आप अपने विचार बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 देखने के लिए।